सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन मुझे शुद्ध करता है, मुझे पवित्र करता है, मुझे आगे लेकर जाता है। तेरा वचन मेरी अगुवाई करता है, तेरा वचन मेरी अगुवाई करता है, मेरी जिंदगी को ब्लेस करता है। बोले परमेश्वर, आज मैं तेरे वचन के द्वारा छुटकारा पाऊं मेरी हाउस प्रॉब्लम से, तो तेरी ओर से नहीं है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम नया नियम खोलेंगे, नया नियम 2 कुरिन्थियों। हालेलुया। नया नियम, नया नियम, नया नियम 2 कुरिन्थियों। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम नया नियम ओपन करेंगे। हालेलुया। नया नियम 253 पेज, न्यू टेस्टामेंट 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 6 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बस पानी बंद कर दो, बंद कर दो, पानी बंद कर दो बस आप। हालेलुया। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन, मुझे अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बीच में, बैठ जाओ आराम से। हालेलुया। क्योंकि मैं वचन के लिए बिल्कुल सीरियस हूं। अगर वचन में आप इधर से भागोगे तो बाहर चले जाओ। हालेलुया। मुझे वचन की वीडियो चाहिए बीच में से। हालेलुया। फिर से मैं आज पढ़ूंगा। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। मैं आज आपको बताने के लिए ये आया हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि जो आप बोते हो वही आप अपनी जिंदगी में काटते हो। अगर आप अच्छा बोते हो तो आप अच्छा काटते हो, अगर आप बुरा बोते हो तो आप बुरा काटते हो। डिपेंड आप पर करता है, परमेश्वर पर नहीं करता है कि आप बोते क्या हो। आप अपने लिए अच्छा बोते हो, या वो आपके शब्द हो, या वो आपका किया गया काम हो। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको इजीली और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि जो आप होगे वही आप अपनी जिंदगी में काटोगे, वही आपको काटने को मिलेगा। आप इससे ऊपर कुछ नहीं ले सकते। अगर आप अच्छा बोते हो तो आप अच्छा काटोगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ फिर से प्रार्थना करें। आप परमेश्वर की हजूरी को मांगो, उसके पवित्र आत्मा को मांगो कि परमेश्वर मुझे इस वचन को समझने के लिए अपनी हजूरी दे, अपनी पवित्रताई वाला जीवन दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपको बताता हूं, एक बुजुर्ग औरत आई और वो भिखारी थी। हालेलुया। और दूर से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठकर वो देख रहे थे कि लोग दान कैसे डालते हैं, कैसे डालते हैं। मैंने क्या बोला आपके लिए। परंतु बात यह है, जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत होता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में
ठाने वैसा ही दान करें, न कूड़ कूड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। किससे रखता है प्रेम? उड़ने वालों से? नो, परमेश्वर उससे प्रेम रखता है तो प्यार से, तन मन धन से परमेश्वर की सेवा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर देख रहा था दूर से कि अच्छा ये लोग कैसे डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो उस भिखारी औरत को, जो बुजुर्ग औरत थी, उसको 2 दमड़ी मिली जो एक अधेले के बराबर थी। मान लो कि जो पुराना अपना टाइम था 50 पैसे यानी 1 रुपया, उसको 50 पैसे मिले, 2 सिक्के मिले, 1 रुपया उसके पास था। और वहाँ और भी लोग, फरीसी लोग खड़े थे, बहुत अमीर लोग, बहुत पर्सनैलिटी वाले लोग खड़े थे वहां पे। हालेलुया। और जो पुराना गुल्लक था वो लोहे का बना होता था, जो दान पात्र था, और वो इतना ऊंचा होता था, लोग उसमें जरा ऊपर से सिक्के डालते थे। हालेलुया। और सिक्के ऐसे छोड़ता कि दूसरे को मालूम चले कि मैंने डाला भाई, दिखाने के लिए दूसरे को कि मैंने 5 सिक्के डाले। ठक 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 आवाज आती है उससे। हालेलुया, कि आवाज आई कि अच्छा दूसरे को मालूम चले कि भाई मैंने 8 सिक्के डाले। अभी दूसरा भी फरीसी बोलता है ठीक है तूने 8 डाले, मैं 10 डालूंगा। परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं, वो अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी उस रुतबे को दिखाने के लिए, अपनी इमेज को दिखाने के लिए, ना कि परमेश्वर को अपने आप में से प्रदर्शित करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दूर से, पास नहीं, दूर से अपने चेलों के साथ बैठकर, जैसे आज यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर उसने अपने आत्मा को आपके बीच में छोड़ा है, आपके अंदर छोड़ा है, और वो आपको देख रहे कि आप इस वचन को ध्यान से सुन पा रहे हो या नहीं सुन रहे हो, या अभी भी आपका बाहर ध्यान है, या खाने में ध्यान है, या किसी और पे ध्यान है, या पानी पर ध्यान है आपका। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और प्रभु यीशु से अपने चेलों को बोलते कि देख, जिसके पास कुछ भी नहीं था उसने अपना सारा दे दिया। और देखो वो लोग भी हैं जिनके पास 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए, और सिर्फ कितने डाले? 10 रुपए। हालेलुया, उन्हें सिर्फ 10 रुपए डाले। परमेश्वर ये नहीं देखते कि आपने कितने डाले हैं, परमेश्वर ये देखते कि आपने कितने में से डाले हैं। हालेलुया। वो ये नहीं बोलता कि आप मेरे फोन में अगर 500 बो या 100 बो या कुछ भी आप काम करो, वो ये देखते कि आपने कितना दिल से बोया, हार्ट से कितना बोया है, हार्ट से कितना बोया है। हालेलुया। अगर मैं आपको इब्रानी यूनानी भाषा में बताऊं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हार्ट से लिखा हो ना, या थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसका सही मतलब है कि इब्रानी और ग्रीक भाषा में कि जेब खोलकर बोना, मतलब जेबों को पूरी खाली कर देना परमेश्वर के लिए। इसका मतलब ये है, हार्स का मतलब होता है कि जेब खोलकर, मतलब जेब को पूरा, अगर जेब में सारा कुछ बोकर और पूरा हार्स एंजॉय करना कि हाँ मैंने बोया है, आज मैंने ऐसा बोया कि मेरा दिल बोल उठा कि भाई ये तूने क्या किया। हालेलुया। जो आप बोओगे वो आप काटोगे, वही आपके आगे आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि देख, उसने अपनी घटी में से ज्यादा डाला है। परमेश्वर ने उनकी तारीफ नहीं की जिन्होंने अपनी बढ़ती में से कम डाला था, दूसरों को दिखाने के लिए डाला था। परमेश्वर ने उसकी तारीफ की जिसने अपने 1 ही रुपया मिला था और 1 ही रुपया दान में डाल दिया। क्या उसको जरूरत नहीं थी? उसको जरूरत थी। वो भिखारी औरत थी, उसको खाना खाना था, उसको कपड़े लेने थे। हालेलुया। लेकिन उसने अपने ऊपर यूज नहीं किया। उसने ऐसा सोचा कि नहीं, मेरा ये पैसा परमेश्वर में जाना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं, मैं ये जानता हूं, और मैं आपको 100% ये बोल सकता हूं कि परमेश्वर में बोने के बाद उस औरत का कोई गरीबी वाला जिक्र नहीं है। वो उसी टाइम तक गरीब थी जिस टाइम तक उसने दान में नहीं डाला था। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में बोला होगा, वो तुरंत अमीर हो चुकी होगी, उस पर लोगों की फेवर आ चुकी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अपने चेलों को भेजा हो प्रभु ने कि जाओ उस औरत को बोलो कि अब तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अब तेरा परमेश्वर तेरे लिए आ चुके हैं, अब तेरा उद्धार तेरे लिए निश्चित होगा। हालेलुया। अब तेरा उद्धार करने वाला आ चुके हैं।
और वो मेरी मंडली में आकर मिल जाए, ऐसा चेलों को बोला होगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपको बताता है ऐसी बातें। हालेलुया। और वो और प्रभु यीशु मसीह के साथ मंडली में मिल चुकी होगी, या फिर उसने भीख मांगी होगी भीख। मैं प्रूफ पता कैसे कर सकता हूँ ये बातें? पतरस ने जैसे ही अपना बिजनेस छोड़ा, यीशु मसीह के साथ हो गया। पतरस पहले से ज्यादा ब्लस था, तो क्या वो और ब्लस नहीं हुई होगी? क्या बोया उसने अपनी सारी घटी बो दी उसने। हालेलुया। उसने बोला परमेश्वर ने न कूड़ के और न दबाव से, न किसी के फोर्स करने से, बेटी का भाई तूने बोना है आज, बेटी आज को तूने बोना है, नहीं, आपका हार्ट क्या बोलता है। मैं टाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दसमांश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ तो टाइट से हट के है। टाइट तो आप देते हो, आपको देना पड़ेगा, वो परमेश्वर का। अगर नहीं भी दोगे, उसमें आपका लॉस है, उसमें ना मिनिस्ट्री का लॉस है, ना परमेश्वर का लॉस है, उसमें आपकी हानि है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर ने बोला कि अगर तुम दिल खोल के, यूनानी भाषा में लिखा हुआ हार्ट ओपन करके, दिल को खोल कर, जेबों को खाली करके परमेश्वर को देना। आमीन। हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर टाइट का प्रचार क्यों कर रहा है, पैसों का प्रचार क्यों कर रहा है? आज दिन तो हैप्पी ईस्टर वाला है, जी उठने का दिन है, ये कौन से प्रचार कर रहे हैं? लेकिन मैं आपको बोने का बता रहा हूँ, क्योंकि जी उठने के बाद चेलों ने बोया, जो सेवकाई उन्होंने बोया और उन्होंने काटा। हालेलुया। हालेलुया। जी उठने के बाद क्या किया परमेश्वर ने? 500 से अधिक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जीवित उठते देखा। और प्रभु ने जाते हुए क्या कहा कि मेरी बात जो है ना, मैं पिता से विनती करूंगा, पिता के पास जाकर अपने आप में डालूंगा, मेरी बात जो है ना। लेकिन बात कितने बंदों ने जो ही, कितने जनों ने जो ही? ओनली प्रेरितों के 2 के अनुसार, 1 के अनुसार 120 लोगों ने। बाकी लोग कहाँ गए? कहाँ गए बाकी लोग भाग गए। और सुनो, कितने दिन वेट ना कर सके, पिंतेकुस्त के दिन आत्मा उतरा प्रभु में, और 40 दिन जी उठने के बाद परमेश्वर प्रचार करते फिरे। फिर तो 1 में लिखा हुआ है प्रचार करते फिरे 40 दिन। और सुनो, पिंतेकुस्त का दिन कौन से दिन आता था? 51वें दिन, 50 और 1, 51वें दिन। और 10 दिन तक लोग वेट ना कर सके प्रभु की। हालेलुया। 10 दिन तक वेट ना कर सके प्रभु की लोग, यानी कि अपने समय को भूल ना सके। वो उन्होंने बोला ला भाई, प्रभु बोल के गया है, इतने दिन थोड़ी होता है, आया नहीं प्रभु, प्रेयर ही करे जा रहे हैं, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। किसी ने 2 दिन की, किसी ने 4 दिन की, किसी ने 6 दिन की, किसी ने 9 दिन करके भाग गया। उसको नहीं मालूम है, क्योंकि प्रभु ने ये नहीं बोला कि भाई मैं 11वें दिन तुम पर आत्मा उतारूंगा। उसने कहा कि मेरी बात जो ना, मैं तुम पर अपना आत्मा डालूंगा और उसी जगह पर रहना है जिस जगह पर मैं तुम्हें बोलूंगा। हालेलुया। तो जिन पर आत्मा उतरा, उन्होंने अपने दिन बोए, अपना टाइम बोया। हालेलुया। अपना दिन बोया, अपना टाइम बोया, अपना समय व्यतीत किया परमेश्वर के साथ, और जो बोया वही काटा। अगर उन्होंने टाइम बोया तो क्या काटा? उन्होंने आत्मा के मसे को। हालेलुया। उन्होंने आत्मा के मसे काटा। 120 दिनों पर पवित्र आत्मा ऐसे उतरा जैसे पहले कभी नहीं उतरा था। फर्स्ट डे ऐसी फायर उतरी की लाइफ चेंज थी। चलो से बड़े बड़े काम हो रहे थे, लाइफ जिंदगी टोटली चेंज हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को बोला कि तुम्हें बोना पड़ेगा, तुम्हें मेरी बात जो होनी पड़ेगी, मेरे लिए टाइम व्यतीत करना पड़ेगा। आमीन। लेकिन आज लोगों के पास टाइम नहीं है, घर जाने का टाइम नहीं है, परमेश्वर में बोलने का टाइम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या सोचा कि जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च में गया, मैं ठीक है थर्सडे मीटिंग में अटेंड कर चुका हूँ, मजे से भर चुका हूँ, मेरे लिए काफी है। लेकिन मेरे जो स्पिरिचुअल ब्रदर्स हैं बहुत अच्छे हैं, वो उन्होंने मुझे कहा कि प्रॉफिट आप ऐसा करो, आप अगले दिन की मीटिंग पे अटेंड करो, क्योंकि गुड फ्राइडे वाले दिन आपकी प्रोफेसी हुई थी और शैतान आपसे घबराया हुआ बैठा है, और आप फिर से अटेंड करो।
तो डबल मीटिंग अटेंड करो। मैंने कहा ठीक है ओके, मैं डबल मीटिंग अटेंड करता हूँ। और मैंने डबल मीटिंग अटेंड की और परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मेरे लिए बात की, मेरी खुद के लिए भी, मेरी लाइफ के लिए, मेरी फैमिली के लिए और आप लोगों के लिए भी। हालेलुया। कहाँ पे? वहां पे जहाँ पे मैं टाइम क्या करता, बो रहा था टाइम। हालेलुया। मैंने अपना पैसा बोया, यहाँ से हरियाणा से पंजाब गया, मैंने पैसा बोया, किराया वेस्ट किया मैंने, वहाँ खुदा की हजूरी में बोया। मेरी मिनिस्ट्री का टाइट ऑफरिंग अलग देता हूँ, खुदा की हजूरी में अलग बोता हूँ मैं। ये नहीं कि अपना टाइट भी वही बोता हूँ, टाइट अलग जमा करवाता हूँ, ऑफरिंग अलग बोता हूँ। हालेलुया। और मैंने समय व्यतीत किया अपने स्पिरिचुअल ब्रदर के साथ, संगति के साथ। 2 दिन मीटिंग मेरा अपने फादर के वर्ड को सुना, रिसीव किया, एंजॉय किया। जब मैं वहां जाता हूँ पूरा एंजॉय करता हूँ, पूरा नाचता हूँ, झूमता हूँ। मैं ये कि मैं हूँ मेरा परमेश्वर, मुझे परमेश्वर खुश करना, पड़ोसी को नहीं देखना भाई। पड़ोसी की ब्लेसिंग उस पर निर्भर करती है, मुझ पर निर्भर नहीं करती। और मेरी ब्लेसिंग उस पर निर्भर नहीं करती, मुझ पर निर्भर करती है मैं किस वे से, किस तरीके से अपनी आशीष को करना चाहता हूँ। हालेलुया। और जब मैं वहां था, परमेश्वर बात करता है बड़े अच्छे तरीके, बड़े प्यार से बात करता है। और जब मैं वह टाइम हो रहा था तो मेरी एक इच्छा चली थी, मेरी भी कहते हैं बड़े, मेरी चर्च हजारों में हो, लाखों में हो। और मैं बात कर रहा था परमेश्वर से, और परमेश्वर ने मेरे मन से बात की, कानों में नहीं, मेरे मन में। मैं पढ़ूंगा आपके लिए लूका 19। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। सब ध्यान से सुनना। वो एक ऊंचे ओहदे वाला बंदा था, ऊंचा मनुष्य जिसको बोल सके, बड़ा अमीर व्यक्ति है जी, बड़ी पहुंच रखता है, सब इसको मिलने आते हैं, सब इसको पूछते हैं, वो टाइप का बंदा। हालेलुया। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, छठ उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। सब बोले आमीन। हालेलुया। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी बताना चाहता हूँ आपको कि जक्कई एक ऊंचा घराने से वो बिलोंग रखता था, एक ऊंचा व्यक्ति था। उस बाजार में, उस शहर में एक अमीर व्यक्ति था, पहुंचा हुआ, जिसकी दूर दूर तक पहुंच हो। हालेलुया। लेकिन उसने क्या बोला परमेश्वर के जीवन में, या क्या ऐसा किया कि यीशु ने उसका नाम लेकर पुकारा कि हे जक्कई, झट उतरा, जबकि यीशु से पहले जक्कई कभी नहीं मिला था, ना देखा था उसको, बल्कि देखने के लिए वो उत्सुक था, लेकिन वो देख नहीं सकता क्योंकि वो क्या था, नाटा था, छोटा 4 फुट का। और इस्राएल के लोग लंबे लंबे, वो पता नहीं कैसे बोना रह गया। हालेलुया। और वो नाटा था, बोना था, और वो देख नहीं सका यीशु को, लेकिन वो कहां चढ़ गया, कहां चढ़ा, क्या लिखा हुआ है? गुलर के पेड़ पे, एक पेड़ पे चढ़ गया। सुनो, उसने बोया अपने टाइम को, अपनी अहमियत को बोया उसने। पता कैसे? वो भी सोच सकता है मैं इतना ऊंचा अमीर व्यक्ति चर्च में नीचे बैठूंगा, जाके चेयर के लिए मुझे तो कुर्सी चाहिए। हालेलुया। मुझे तो वीआईपी सेक्शन चाहिए चेयर में बैठने के लिए। मैं इतना ऊंचा व्यक्ति नीचे थोड़ी बैठूंगा नॉर्मल लोगों की तरह। उसने कोई शर्म नहीं की, उसने परमेश्वर के लिए कोई शर्म नहीं की। उसने बोला कि नहीं, लोग जो मर्जी बोले, मैं प्रभु को चढ़कर चाहे जहां मर्जी देखूंगा जरूर। इस उत्सुकता में गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उसने कोई शर्म नहीं की। हालेलुया। लेकिन आज तो लोग शर्म बहुत करते हैं। हालेलुया। कि कोई पूछ ना ले भाई कहाँ जा रहा है या कहाँ जा रही है, बताना नहीं है कि चर्च में जा रहा हूँ या जा रहे हो, निकल जाना भाई काम है मुझे, वो काम नहीं बताना। हालेलुया। हाँ, कुछ सिचुएशन होती है कि वहां बता नहीं सकते, आपको रखना पड़ता है, लेकिन अगर हर जगह आप नहीं बताते हो तो वो आपकी गलती है। हालेलुया। लेकिन जक्कई ने अपने टाइम को बोया। वो इतना बिजी था कि लोगों को लूट रहा था, वो इतना लूट रहा था, लोगों को लूटने में बिजी था वो।
लोगों को। हालेलुया। वो लोगों को लूटने में बिजी था और इतना बिजी था कि उसने लूट लूट कर वो कंगाल बना दिया। टाइम नहीं था उसके बाद, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये कौन है यीशु जिसके लोग तारीफ करते हैं, जिसके लोग पीछे पागल है, मैं भी देखना चाहता हूँ। उसने अपना वो जो लूटने वाला टाइम है वो छोड़कर कौन सा टाइम अपनाया? परमेश्वर को देखने वाला। वो देखने की इतनी लालसा उसके अंदर कि भाई कूलर के बड़े में चढ़ गया वो। आज लोगों के अंदर लालसा नहीं है वो देखेंगे, लोगों के अंदर लालसा नहीं है सेवा करने की। अगर होती तो आप एक दिन पहले आते, चाहे आप मुझे जहां मर्जी आपके रहने का अरेंजमेंट करना पड़ता, आप बोलते पास्टर जी मैं पहले आना चाहता हूं ताकि मैं सेवा करूं, लेकिन लालसा नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप जक्कई जैसा नहीं बनना चाहते। फिर आप चाहते ही कि मुझे जक्कई जैसी ब्लेसिंग मिल जाए कि प्रभु मेरा भी नाम ले। ये बहन है भाई, मैं तुझे ब्लेस करता हूं आज, तो क्यों ब्लेस करे परमेश्वर? वो क्यों जी उठा आज के दिन? हालेलुया। वो इसलिए जी उठा ताकि वो अपना आत्मा आप पर उड़ेले, अंत के दिनों में अपनी इच्छा को आप पर पूरी करे, आपको आपकी चंगाई परमेश्वर दे, छुटकारा आपको मिले, उद्धार आपके घर पे आए जैसे जक्कई के घर पे उद्धार आया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और सुनो क्या लिखा हुआ है, मैं सीधा 8 आयत पढ़ूंगा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी न्याय करके अन्याय करके ले लिया, उसको चौगुना फेर देता हूँ। अगर किसी का 20 पैसे लिए, उसका 100 से ज्यादा वापस कर रहा है, चौगुना वापस कर रहा है, 4 गुना वापस कर रहा है, 80 रुपए उसके वापस कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसने परमेश्वर का हार्ट को छू लिया, बोकर अपनी दीनता को, अपनी हम्बलनेस को, अपनी नम्रता को बो दिया उसने परमेश्वर के चरणों में। उसने बोला प्रभु के पूछने से पहले, प्रभु ने नहीं बोला कि जिसका तूने लूटा उसका ले ले, उसका दोबारा दे दे, जाके उसको वापस कर दे। खुद बोला कि प्रभु जिसका मैंने लूटपाट मचा के छीना था, हालेलुया, अब मैं उसका 4 गुना वापस कर दूंगा। और इस कारण प्रभु ने उससे खुश होकर कि उसने अपने डिसीजन को बोया है, मुझे देखकर, परमेश्वर को देख के, मेरे वचन को ग्रहण किया है। और परमेश्वर उसको क्या बोला? तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने उनको उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र इसलिए आया, इसलिए जी उठा है ताकि वह आपको भी जीवित करे, आपके मुर्दा फाइनेंस को जीवित करे, आपके मुर्दा गर्भों को जीवित करे, मुर्दा हड्डियों को जीवित करे। हर वो चीज जो आपके मुर्दा हो पड़ी है, जो आपको लगता है कि हाँ मैं इस जिंदगी में मर चुका हूँ, डिप्रेशन के कारण मर चुका, बीमारी के कारण मर चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ अपनी जिंदगी से, वो आपको जीवित करने आया। वो इसलिए मारा गया, गाला गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा आपके लिए, ताकि वो आपको जीवित करे, आपको ऊंचा करे और आपको ब्लेस करे। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। वो इसलिए तीसरे दिन जी उठा ताकि वो आपकी शर्मिंदगी को मुर्दा कर दे और वो आपको ऊंचा करे, आपको जीवित करे। आमीन। वो इसलिए जीवित परमेश्वर कहलाता है कि वो आज भी काम करता है, आपके बीच में काम करता है, आपकी जिंदगी में काम करता है, आपके लिए काम करता है। हालेलुया। उसने जी उठने के बाद अपने वायदे को पूरा किया। 120 जनों पर अपना आत्मा उड़ेला। वो अपने वायदे से मुकरा नहीं, वो अपने वायदे को उसने कंप्लीट किया। उसने अपने वायदे को, हालेलुया, उसने अपने वायदे को, अपने प्रॉमिस को पूरा किया। लेकिन कुछ लोग भाग गए। रहे कितने लोग वायदे के अनुसार? 120 लोग। तो यीशु ने तो फिर भी अपने वायदे को पूरा किया। अगर 120 से एक भी रह जाता, फिर भी परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलता, क्योंकि उसने जो वचन में बोल दिया, वचन पूरा होकर ही वापस जाता है। आमीन।
उसने बोला मैं अपना वचन भेज कर लोगों को चंगा करता हूँ। जैसे उसने अपने आत्मा को भेजा, अपने वचन को पूरा किया, 120 जनों पर आत्मा उतर गया। और जैसे 120 जनों पर आत्मा उतरा, उनकी लाइफ सेम ना थी, उनकी लाइफ टोटली चेंज थी, टोटली चेंज। आमीन। आज ऐसे ही आपकी जिंदगी चेंज होगी जब उसके जी उठने की सामर्थ आपकी लाइफ के ऊपर आएगी। उस ऑयल के द्वारा जो मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा मसा किए गए, जब वो आप पर लगाया जाएगा, आपके मुर्दा अंग जी उठेंगे, मुर्दा हड्डियां जी उठेंगी, आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएंगी। जो इस अनॉइंटिंग पर फेथ करता है, हालेलुया, जो इस ऑयल पर विश्वास करता है, इस वचन पर विश्वास करता है, थैंक यू जीसस। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे सब। बोलो फिर से अपने पड़ोसी को कि जो आज तूने सोया है, जो तूने आज सुना है, जो दुनिया सुना है, अगर तू वैसा ही बोएगा वैसे तू वैसे ही बोएगा तो परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत ज्यादा काटेगा। बहुत ज्यादा। अगर तू थोड़ा बोलता है तो थोड़ा काटेगा, अगर तू ज्यादा बोलता है तो तू ज्यादा का अधिकारी बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तू थोड़ी वस्तु में वफादार है तो मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। 10 रुपए में ईमानदार हो, परमेश्वर आपको 500 भी देगा। जैसे भाई को उसने जॉब के साथ ब्लेस किया, वो ईमानदार था पहले भी, चाहे वो 5 रुपए बोलता था, मुझे आज तक नहीं पता कितना बोलता है, परमेश्वर जानता है। लेकिन उसके बोलने के अनुसार जैसे उसने बोया वैसे उसने अपनी जॉब के साथ काट दी। आज वो काट रहा है। अब अगर कोई दूसरा बंदा आके बोले कि पास्टर मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं हुआ, अब मैं थोड़ी जानता हूँ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। हालेलुया। जैसे उसने बोया और उसने काट लिया अपनी जॉब, रात को जॉब पे है और संडे चर्च भी है। और कुछ लोग ऐसी जॉब मांगते हैं, संडे चर्च ही छोड़ जाते हैं। हालेलुया। कितनी मजे वाली बात है ना, संडे चर्च ही छोड़ देते। और फिर देखा 3-4 महीने के बाद मुंह लटकाए हुए आ रहा है वो चर्च में कि मेरा तो काम छूट गया जी, जो मैंने काम किया था वो छूट गया, जॉब छूट गई, मेरी नौकरी छूट गई। अब ये नहीं बताएगा कि मैं जॉब करने के बाद मैं थोड़ा उड़ गया था तितली के समान, मुझे थोड़ी हवा लग गई थी, मैं उड़ गया था। और उड़ता उड़ता जब मैं ज्यादा आगे बोल कर मैंने देखा वो चर्च भी पीछे छूट गई, प्रार्थना पीछे छूट गई, पास्टर भी पीछे छूट गया, पता ही नहीं कहीं। और फिर परमेश्वर ने गिरा दिया ऊंचे से, जैसे शैतान को गिरा था। अभी समझ आया इसको, चर्च तो जाना जरूरी था, रविवार वाले दिन भी जाना जरूरी था। हो सकता है आज आपका काम सही चल रहा है, आप चर्च नहीं आते हो। अब वो बंदे हो जो क्रिसमस और ईस्टर वाले दिन आते हो, जो कभी कभी ठीक है आज स्पेशल मीटिंग आ जाना है, परमेश्वर को बड़ा नाज होगा आप यहाँ, ऐसा सोच रहे हो, नाज नहीं होगा परमेश्वर को आप, बल्कि परमेश्वर हाथ होगा। अच्छा आज भी ना आता, हालेलुया, आज भी ना आता ना आती तो कौन सा ईस्टर नहीं मनना था, मनाना था हमने ईस्टर। परमेश्वर हाथ रहा होगा, दिल बता रहा हूँ परमेश्वर आपको। हालेलुया। कोई आपको नहीं कि मैं आपको खिंचा रहा हूँ या आपको ताने मार, ये परमेश्वर है जो बात करता है। अगर कोई समझ गया, पकड़ गया, वो पास हो गया, वो सक्सेस हो गया। किसी ने नहीं समझा, नहीं पकड़ा, वो वही का वही रह जाएगा। हालेलुया। जो आप बोलोगे वो काटोगे। पौलुस ने प्रार्थना बोई, आराधना बोई, उसने अपने बंधनों को तोड़ते हुए देखा, उसने काटा। एक तरफ यूहन्ना बोला प्रभु तू ही है या किसी और की बात देखूं मैं। प्रभु ने कहा जाओ बोल दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जीवित होते हैं, बहरे सुनते हैं, लेकिन भाई यूहन्ना तुझे नहीं बचाने आऊंगा मैं। हालेलुया। क्योंकि तूने ताना बोया और तू ताना ही काटेगा, फिर गला काटा गया। हालेलुया। वही सिचुएशन पौलुस पर थी, यूहन्ना के बाद आई पौलुस पर वही सिचुएशन, लेकिन पौलुस ने ताना नहीं मारा। पौलुस के हाथ पांव में किले टूटी, लेकिन फिर भी वो आराधना कर रहा है परमेश्वर की। परमेश्वर तू महान है, तेरी तारीफ हो, तू ऊंचा परमेश्वर, तू छुड़ाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने नींवें हिला दी। आमीन। क्योंकि जो बोओगे वो काटोगे। परमेश्वर के दास ने, पौलुस ने आराधना बोई, और बाइबल कहते आराधना तुम्हारे बंधनों को तोड़ती है। आराधना ने बंधन तोड़े। उसने ताना मारा, उसने परमेश्वर को बांध दिया ताना मार के, इसलिए वो भागा गया, गला काटा गया यूहन्ना का।
हालेलुया। हालेलुया। तो आप जो बोओगे वो काटो। अगर चाहते हैं कि परमेश्वर जी उठा वो जी उठ के जी उठने के बाद उसने अगर 120 के ऊपर आत्मा डाला, आज वो मुझ पे भी आत्मा डालेगा। उसके जी उठने की सामर्थ मेरी जिंदगी पर भी आएगी, मेरी लाइफ पर भी आएगी, और मैं सेफ ना रहूंगा, और मैं यहाँ से ब्लेसिंग को लेकर जाऊंगा, 100% लेकर जाऊंगा। अपने वंशों की ब्लेसिंग को लेकर जाऊंगा, अपने फाइनेंस की ब्लेसिंग को लेकर जाऊंगा, अपनी मैरिज लाइफ की ब्लेसिंग को लेकर जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। देखो जो आप बोओगे वो काटोगे। वो उसने क्या बोया? मूसा की अधीनगी में रहने को बोया। मूसा की अधीनगी उसने बोई। हालेलुया। एलीशा ने क्या बोया? एलिया के हाथ पांव धुलवाता था। एलीशा के अधीन रहा, अपना टाइम बोया एलिया के जीवन में एलीशा ने, और एलीशा पर ही मसा उतरा, बाकी चीजों पर नहीं उतरा। जो आप सोचते टाइम टू टाइम जाऊंगा जी, कौन सा टेंट लगाना है, कौन से हमने बॉक्स रखने, कौन सा दरिया बिछानी है, पैसा भी है परमेश्वर दे रहा है। एक दिन वही पैसा आपसे दूर चला जाएगा और फिर आपको समझ आएगा कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। हालेलुया। हालेलुया। परख कर देखो कि वो कितना भला परमेश्वर है। परख कर चेक करके चेक करो, टेस्ट लो, उसका स्वाद लो, वो कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना वो भला परमेश्वर है। उसको टाइम देकर तो देखो, उसको उसकी लाइफ उसके हजूरी में बोकर तो देखो, वो आपको कितना आशीषित कर देगा, आप हैरान हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आज जो इष्ट हम मना रहे हैं, इसका हमारे पास ऐसा नहीं है कि पूरी चर्च से बजट है इसलिए मनाया, कोई बजट नहीं आया, लेकिन फिर भी हम इष्ट मना रहे हैं कि नहीं मना रहे आपके सामने? क्यों मना रहे हैं? क्या मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं? क्या चर्च के मैनेजमेंट में ज्यादा पैसा नहीं? परमेश्वर जो हमारा जीवित परमेश्वर है, जी उठने की सामर्थ्य हमारी जिंदगी के ऊपर है, और वही जी उठने की सामर्थ्य फंक्शंस में काम करते रहो, पूरी जरूरतों को करती है, पूरी जरूरतों को। हालेलुया। उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो कैसे फिर फंक्शन बनाने में घटी हो सकती है? हालेलुया। हालेलुया। मैं कोई बात नहीं, जो पैसा रखा है उसी से मना लेंगे हम। प्रभु करेगा हमारी जरूरतों को पूरा, किया भी है, प्रभु कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जो आप बोकर आए हो, जो मैं बोकर आया हूँ अपने स्पेशल फादर की चर्च में, वो मैं काटूंगा। मुझे कोई प्रॉफिट, कोई भविष्य सकता, कोई अगवा, कोई बंदा मेरी ब्लेसिंग को रोक नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया। जो आप बोगे, अगर किसी ने अपने अच्छा बोले, हमेशा चर्च में सेवा की है, और कोई आकर बोले तेरे बच्चे मर जाए, तेरा बेटा कर को, वो कुछ नहीं कर सकता शब्दों से भी आपका। क्यों? आपने सदा दूसरों के लिए प्रार्थना किया, सदा दूसरों के बच्चों के लिए प्रार्थना किया, दूसरों के वंशों के लिए प्रार्थना किया। आपके पास खुद के पास बेटा नहीं है, चर्च उस बहन को मालूम है, आज चर्च में एक और बहन आती है, उसके पास भी बेटा नहीं है, मैं उसके लिए प्रार्थना करी हूँ, आप भी खुद बेटा पाओगे। हालेलुया। लेकिन कभी प्रार्थना नहीं की होगी अपने लिए, प्रभु मुझे दे दे, मुझे कभी दूसरी बहन के लिए कभी प्रार्थना की, प्रभु उसको भी बेटा दे। परमेश्वर अपने आप आपको दे देगा, क्योंकि जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। कभी आपने चर्च के फाइनेंस के लिए प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर चर्च के फाइनेंस को बढ़ा, चर्च की टीम को बढ़ा, चर्च की गैदरिंग को बढ़ा, तो फिर आपको भी बढ़ाएगा परमेश्वर। जो बोओगे वही काटोगे। हालेलुया। कभी एक्टिव सेवा में हिस्सा नहीं दिया, होने में हिस्सा नहीं दिया, और आप चाहते हो मेरी जॉब लग जाएगा, मुझे अच्छा रोजगार मिल जाएगा, मेरा अच्छा बिजनेस चल जाएगा। क्यों भाई? ऐसा क्या काम किया आपने? हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। पेट से अंदर से आवाज हालेलुया। हालेलुया। क्यों करे परमेश्वर आपके लिए ऐसा काम? क्योंकि जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। इससे ऊपर उससे नीचे कुछ नहीं ले सकते आप। आपने गेहूं बोई है, गेहूं काटोगे। चावल बोए, चावल काटो। गन्ना बोया है, गन्ना काटोगे। आलू बोया है, टमाटर नहीं काट सकते। हालेलुया। सेवा आज बोई है, आपको आपके सामने इसका रिजल्ट दिख जाएगा, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ गर्मी में आप खड़े हो, मैं खड़ा हूँ, यही तो बोना होता है। आप आए हो अपने कामों को छोड़कर। हालेलुया।